आपने सुना होगा कि 90% ट्रेडर्स अपने पैसे खो देते हैं और सिर्फ 10% ही सफल होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये 10% कौन है? ये वे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग की तकनीक नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे नियमों को समझा है। ये वे लोग हैं जिन्होंने हर गलती से सीखा, हर हार को जीत में बदला और अंततः अपनी रणनीतियों को ऐसा ढाला कि बाजार की हर चाल को पहचान सकें। आज हम आपको 25 ऐसे रहस्यमय नियमों के बारे में बताएंगे जो हर महान ट्रेडर की सफलता के पीछे छिपे हैं। ये नियम सिर्फ किताबों में लिखे हुए शब्द नहीं हैं, बल्कि वे सिद्धांत हैं जिन्होंने अनगिनत ट्रेडर्स की जिंदगियां बदली हैं। अगर आप इन 25 नियमों को पूरी तरह से समझ गए और उन्हें अपनी ट्रेडिंग में लागू किया, तो आप भी उन 10% सफल लोगों में शामिल हो सकते हैं जो बाजार से लगातार मुनाफा कमाते हैं। ट्रेडिंग एक आर्ट है, एक विज्ञान है और सबसे बढ़कर यह एक मानसिक खेल है। इसमें जीतने के लिए सिर्फ चार्ट्स पढ़ना और टेक्निकल इंडिकेटर्स को समझना काफी नहीं है। असली खेल मनोविज्ञान का है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि बाजार में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। यहां तक कि दुनिया के सबसे महान ट्रेडर भी 100% सटीकता के साथ नहीं कह सकते कि अगला मोमेंट क्या होगा, लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें कैसे प्रतिक्रिया देनी है। यही सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करो। कई नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि वे कुछ गुप्त संकेतों को पकड़कर या किसी जादुई इंडिकेटर का इस्तेमाल करके बाजार को मात दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बाजार की चालें अराजक होती हैं। आपको उस अराजकता में अवसर खोजना होगा, न कि उसे नियंत्रित करने की कोशिश करनी होगी। सफल ट्रेडर्स वे होते हैं जो अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं और एक सिस्टम के साथ चलते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो सबसे सफल ट्रेडर्स की रणनीतियां बहुत ही साधारण होती हैं। वे बाजार को जटिल नहीं बनाते, बल्कि एक आसान प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं। वे जानते हैं कि कब बाजार में प्रवेश करना है और कब बाहर निकलना है। वे जानते हैं कि हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं होती, लेकिन लॉन्ग टर्म में सही निर्णय लेना सबसे जरूरी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे जानते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट ही असली राजा है। कई लोग ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का तरीका समझते हैं, लेकिन असल में यह पैसा बचाने का खेल है। अगर आप अपने पूंजी की रक्षा नहीं करेंगे तो बाजार आपको खेल से बाहर कर देगा। हर महान ट्रेडर ने सबसे पहले यही सीखा, पैसे बनाना आसान है, लेकिन पैसे बचाना सबसे बड़ी कला है। यहां तक कि सबसे अनुभवी ट्रेडर भी गलतियां करते हैं, लेकिन वे अपने नुकसान को सीमित रखते हैं। वे स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं, वे ओवर ट्रेडिंग नहीं करते और वे अपनी रणनीति से भटकते नहीं हैं। ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको यह समझना होगा कि हर नुकसान सिर्फ एक सबक है, न कि असफलता। अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है और आगे आपको 25 ऐसे नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी ट्रेडिंग को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आप इन्हें दिल से अपनाते हैं तो आप उन गिने चुने सफल लोगों में शामिल हो सकते हैं जो बाजार से लगातार मुनाफा निकालते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ट्रेडिंग की दुनिया में एक सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि आपको हर दिन बाजार में रहना जरूरी है। कई नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि जितना ज्यादा वे ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन यह सच नहीं है। यही पहला बड़ा नियम है। सही अवसर का इंतजार करो, हर समय ट्रेड मत करो। बाजार में हमेशा ट्रेडिंग करने का मन करता है। जब चार्ट्स चलते हैं, लाल और हरे रंग की कैंडल्स बनती हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी कुछ बड़ा होने वाला है और हमें इसमें कूद जाना चाहिए। लेकिन सफल ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते। वे धैर्य रखते हैं। वे अपनी रणनीति के अनुसार सही अवसर का इंतजार करते हैं। वे हर छोटे मूव पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि तब एंट्री लेते हैं जब उन्हें अपने सिस्टम के अनुसार सही संकेत मिलता है। इसी से जुड़ा दूसरा नियम आता है, ओवर ट्रेडिंग आपको बर्बाद कर सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे ज्यादा ट्रेड करेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि ओवर ट्रेडिंग अक्सर आपके खाते को नुकसान में ले जाती है। हर ट्रेड में जोखिम होता है और अगर आप बार बार गलत ट्रेड लेते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा। सफल ट्रेडर्स कम लेकिन प्रभावी ट्रेड करते हैं। वे बेकार के ट्रेड से बचते हैं और सिर्फ उन्हीं सेटअप्स में निवेश करते हैं जो उनके सिस्टम के अनुरूप होते हैं। अब तीसरा नियम आता है, छोटे नुकसान को स्वीकार करो, बड़े नुकसान से बचो। ट्रेडिंग में हार जीत चलती रहती है। कोई भी व्यक्ति हर ट्रेड में नहीं जीत सकता, लेकिन जो ट्रेडर्स शुरुआत में छोटे छोटे नुकसान को स्वीकार कर लेते हैं
वे अपने पूंजी को सुरक्षित रखते हैं और बड़े मौके के लिए तैयार रहते हैं। जब आप गलती करते हैं तो उसे जल्दी से स्वीकार करें और आगे बढ़ें। स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल करें और कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग न करें। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब है कि जब आप एक नुकसान झेलते हैं और तुरंत अगला ट्रेड लगाते हैं ताकि वह नुकसान पूरा हो जाए। यह आदत ट्रेडिंग के सबसे खतरनाक जालों में से एक है। चौथा नियम कहता है, लालच पर नियंत्रण रखो। जब एक ट्रेड आपके पक्ष में जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि आपको ज्यादा मुनाफे की लालच हो जाती है और आप अपनी पोजीशन को ज्यादा देर तक होल्ड कर लेते हैं। लेकिन बाजार का मूड कभी भी बदल सकता है। जो लोग लालच में आकर सही समय पर बाहर नहीं निकलते, वे अपना सारा मुनाफा खो सकते हैं। हमेशा एक प्री डिफाइंड टारगेट सेट करें और जब वह टारगेट हिट हो जाए तो बिना भावुक हुए पोजीशन से बाहर निकलें। अब हम पांचवें नियम की बात करते हैं। डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स को देखें तो आप पाएंगे कि वे सभी बहुत ही अनुशासित होते हैं। वे अपनी ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हैं, वे अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और वे कभी भी भीड़ के पीछे नहीं भागते। डिसिप्लिन का मतलब यह है कि जब आपको अपनी रणनीति से बाहर जाने का मन करे तब भी आप उसी सिस्टम को फॉलो करें जो पहले से तय किया गया है। छठा नियम, हमेशा प्लान के साथ ट्रेड करो, बिना प्लान के नहीं। अगर आप बिना प्लान के बाजार में आते हैं तो आप पहले से ही हार चुके हैं। हर ट्रेड के पीछे एक ठोस वजह होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहां एंट्री ले रहे हैं, कहां आपका स्टॉप लॉस है और कहां आप मुनाफा लेंगे। यह सब पहले से तय होना चाहिए, न कि ट्रेडिंग के दौरान फैसला लेना चाहिए। सातवां नियम, बाजार को कभी भी चुनौती मत दो। बाजार हमेशा सही होता है। कई बार ऐसा होगा कि आप सोचेंगे कि बाजार गलत दिशा में जा रहा है और यह वापस आपकी दिशा में आएगा, लेकिन यह एक खतरनाक सोच है। बाजार किसी की नहीं सुनता। अगर आपका ट्रेड गलत हो रहा है तो उससे चिपके रहने की बजाय उसे तुरंत काट देना ही बेहतर होता है। आठवां नियम, पैसे से ज्यादा सीखने पर ध्यान दो। नए ट्रेडर्स का पूरा ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर होता है, लेकिन सफल ट्रेडर्स पहले सीखने पर ध्यान देते हैं। अगर आपका फोकस सही सीखने पर होगा तो पैसा खुद ब खुद आएगा, लेकिन अगर आपका ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर होगा तो आप गलत फैसले लेंगे और अंत में नुकसान उठाएंगे। नौवां नियम, ट्रेडिंग में धैर्य बहुत जरूरी है। बाजार कभी भी भाग कर नहीं जाता, यह हमेशा यहीं रहेगा। इसलिए जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बचें। ट्रेडिंग में सब्र रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी सही अवसर आने में समय लगता है। जो लोग धैर्य रखते हैं वे ही लंबे समय तक बाजार में टिकते हैं। 10वां नियम, लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म लालच मत करो। अगर आप केवल तात्कालिक लाभ की ओर देखेंगे तो आप कभी भी ट्रेडिंग में टिक नहीं पाएंगे। आपको लॉन्ग टर्म सोच रखनी होगी और अपने कौशल को लगातार सुधारते रहना होगा। अब तक हमने 10 नियमों को समझा है, लेकिन अभी भी 15 और महत्वपूर्ण नियम बाकी हैं जो आपकी ट्रेडिंग यात्रा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आप इन नियमों को सही से अपनाते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। 11वां नियम कहता है, जोखिम प्रबंधन सबसे जरूरी है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया समझते हैं, लेकिन असली खेल यह है कि आप अपने पैसे को कितने अच्छे से बचा सकते हैं। ट्रेडिंग में जीत और हार दोनों होती हैं, लेकिन अगर आप जोखिम को नियंत्रित नहीं करेंगे तो आप लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। स्टॉप लॉस लगाना, सही लॉट साइज चुनना और एक ही ट्रेड में पूरा पैसा न लगाना, ये सब चीजें आपको बचाएंगी। 12वां नियम, ट्रेडिंग से जुड़ी हर गलती से सीखो। जब भी आप कोई गलत ट्रेड लेते हैं तो उसे एक सीखने का मौका माने। कई बार लोग गलती करने के बाद उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असली ट्रेडर वही होता है जो अपनी गलतियों को समझता है और अगली बार वही गलती दोहराने से बचता है। अपनी हर गलती को लिखो, उसका विश्लेषण करो और देखो कि अगली बार उसे कैसे सुधारा जा सकता है। 13वां नियम, बाजार में कोई भी निश्चितता नहीं होती। कई बार ऐसा लगेगा कि एक ट्रेड बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी वह आपके खिलाफ चला जाएगा। यह मानकर चलिए कि कुछ भी निश्चित नहीं है। जब तक आप इस सच्चाई को नहीं मानेंगे तब तक आप अपनी ट्रेडिंग में सुधार नहीं कर सकते। 14 नियम, बड़ी जीत से ज्यादा लगातार छोटी जीतें महत्वपूर्ण है। नए ट्रेडर्स हमेशा एक ही बार में बड़ा मुनाफा कमाने की सोचते हैं। वे ऐसे ट्रेड्स की तलाश में रहते हैं जो उनके पैसे को दोगुना कर दें, लेकिन जो लोग लगातार छोटे छोटे मुनाफे कमाते हैं वे ही लंबे समय तक टिकते हैं। हर ट्रेड से थोड़ा थोड़ा मुनाफा निकालना और धीरे धीरे अपनी पूंजी बढ़ाना ज्यादा बेहतर होता है।
15वां नियम, मार्केट के ट्रेंड के साथ चलो, उसके खिलाफ नहीं। यह एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है। कई बार ट्रेडर्स सोचते हैं कि बाजार गिर रहा है, लेकिन उन्हें लगता है कि अब यह वापस ऊपर जाएगा तो वे खरीदारी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करना बहुत खतरनाक होता है। हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करें, न कि उसके खिलाफ। अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो खरीदारी करें, और अगर नीचे जा रहा है तो बेचें। अब बात करते हैं 16वें नियम की। इमोशनल ट्रेडिंग मत करो। अगर आप अपने इमोशंस के आधार पर ट्रेड करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। कई बार लोग गुस्से में आकर या डर के कारण गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन एक सफल ट्रेडर वही होता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और हमेशा अपने प्लान के अनुसार ट्रेड करता है। 17वां नियम, हमेशा बैक टेस्टिंग करो। अगर आप किसी रणनीति का उपयोग कर रहे हैं तो उसे पहले बैक टेस्ट जरूर करें। बैक टेस्टिंग का मतलब है कि आप यह देखें कि आपकी रणनीति ने पिछले समय में कैसा प्रदर्शन किया है। इससे आपको यह अंदाजा लगेगा कि क्या यह रणनीति भविष्य में भी काम करेगी या नहीं। 18वां नियम, मार्केट में बने रहने के लिए पर्याप्त पूंजी जरूरी है। अगर आपके पास पर्याप्त पूंजी नहीं होगी तो आप जल्द ही मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इसलिए शुरुआत में ही अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करें और बिना सोचे समझे ज्यादा जोखिम न लें। 19वां नियम, फोमो से बचो। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। यह एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें नए ट्रेडर्स फंस जाते हैं। जब बाजार तेजी से ऊपर जाता है तो लोग सोचते हैं कि वे इस मौके को छोड़ नहीं सकते और बिना सोचे समझे खरीदारी कर लेते हैं। लेकिन बाजार कभी भी किसी को भी मौके देता है, इसलिए धैर्य रखें और बिना स्ट्रैटेजी के किसी भी ट्रेड में कूदने से बचें। अब 20वें नियम की बात करते हैं। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लो। अगर आप इसे जुए की तरह देखेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। सफल ट्रेडर ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेते हैं। वे रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। 21वां नियम, हमेशा खुद को अपडेट करते रहो। बाजार लगातार बदलता रहता है। अगर आप वही पुरानी रणनीतियों पर टिके रहेंगे तो एक समय के बाद वे काम करना बंद कर देंगी। इसीलिए हमेशा नई चीजें सीखते रहें, नए ट्रेंड्स को समझें और खुद को अपग्रेड करते रहें। 22वां नियम, हर किसी की बात मत मानो। बाजार में बहुत सारे लोग आपको तरह तरह की सलाह देंगे, लेकिन हमेशा अपनी रिसर्च खुद करें और अपने फैसले खुद लें। दूसरों की सलाह पर ट्रेड करने से नुकसान होने की संभावना ज्यादा होती है। 23वां नियम, ट्रेडिंग में धैर्य रखना सीखो। बहुत से लोग जल्दी अमीर बनने की चाह में ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन यह एक गलत सोच है। अगर आप धैर्य से धीरे धीरे अपने स्किल्स को सुधारेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। 24वां नियम, बाजार से ज्यादा खुद को समझो। अगर आप अपनी खुद की भावनाओं, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों को समझेंगे तो आप एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। 25वां और आखिरी नियम, ट्रेडिंग को एंजॉय करो। अगर आप इसे एक बोझ की तरह लेंगे तो आप कभी भी लंबे समय तक इसमें टिक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप इसे सीखने की प्रक्रिया समझकर एंजॉय करेंगे तो आप एक बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हैं। अब हमने सभी 25 नियमों को विस्तार से समझ लिया है। दोस्तों, स्वागत है कृष्णा XYZ मोटिवेशन चैनल पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर इसी प्रकार की ऑडियो बुक समरी मिलती है और मिलती रहेगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। ट्रेडिंग सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर है जो आपको आम इंसान से एक एक्सपर्ट बना सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग शेयर बाजार में लगातार मुनाफा कमाते हैं जबकि बाकी लोग संघर्ष करते रहते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? अगर आपने कभी यह सवाल अपने मन में उठाया है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस सफर में हम आपको उन रहस्यों से रूबरू कराएंगे जो एक साधारण व्यक्ति को एक सफल ट्रेडर बना सकते हैं। ये कहानी सिर्फ नंबरों, चार्ट्स और ग्राफ्स की नहीं है, बल्कि धैर्य, मनोविज्ञान और सही रणनीतियों की भी है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक शुरुआती इंसान से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं, वो भी बिना किसी जटिलता के, एकदम सरल भाषा में। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे आप रातों रात करोड़पति बन जाएं। यह एक ऐसा खेल है जिसमें धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय लेने की क्षमता चाहिए। लोग अक्सर सोचते हैं कि शेयर बाजार में पैसा कमाना आसान है, बस स्टॉक्स खरीदो और बेच दो। लेकिन अगर यह इतना आसान होता तो हर कोई अमीर होता। सच्चाई यह है कि बाजार में वही टिकता है जो सीखता है, अनुशासन बनाए रखता है
और भावनाओं से परे जाकर फैसले लेता है। ट्रेडिंग में सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होगी वह है माइंडसेट। हाँ, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी हैं, लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो आप चाहे कितनी भी अच्छी रणनीति बना लें, वह सफल नहीं होगी। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि बाजार आपको हमेशा लुभाने की कोशिश करेगा। वह आपको तेजी से पैसा कमाने के सपने दिखाएगा, लेकिन असलियत यह है कि यह एक धैर्य और अनुशासन का खेल है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य और संयम। कई बार आपको बाजार में ऐसा लगेगा कि कोई स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है और आप उसे खरीदना चाहेंगे, लेकिन यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। बिना सोचे समझे, बिना किसी रणनीति के, भावनाओं में बहकर फैसले लेना ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान कराता है। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो पहले सीखता है, फिर सोचता है और फिर निर्णय लेता है। ट्रेडिंग का पहला नियम यही कहता है कि आप अपने पैसे को बचाना सीखें। ज्यादातर लोग तब हारते हैं जब वे ट्रेडिंग को एक जुए की तरह समझने लगते हैं। वे यह नहीं समझते कि बाजार की चाल को पढ़ना एक कला है, और इस कला में महारत हासिल करने के लिए आपको समय देना होगा। सफल ट्रेडर वही बनता है जो पहले खुद को जानता है, अपने डर को समझता है, अपनी गलतियों से सीखता है और फिर धीरे धीरे सही निर्णय लेना सीखता है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बिना सीखे, बिना अभ्यास किए बाजार में कूद पड़े और सिर्फ अनुमान के आधार पर पैसे लगाना शुरू कर दे तो क्या होगा? जी हां, वह ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं ट्रेडिंग को सही तरीके से समझने के लिए तैयार हूं? अगर आपका जवाब हां है, तो अगला कदम यह जानना होगा कि बाजार में सफल होने के लिए आपको किन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए। ट्रेडिंग की दुनिया में जब आप कदम रखते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह एक युद्ध क्षेत्र की तरह है। यहां हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो सही रणनीति अपनाते हैं। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहली चुनौती होती है भावनाओं पर नियंत्रण। बाजार में उतार चढ़ाव देखकर डरना या लालच में आकर बिना सोचे समझे निवेश करना, यह सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने किसी स्टॉक में निवेश किया और अचानक वह गिरने लगा। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, दिमाग में हजारों विचार आने लगते हैं। अब क्या करूं? इसे बेच दूं या थोड़ा और इंतजार करूं? इसी उधेड़बुन में कई लोग गलत फैसला कर बैठते हैं। कुछ लोग डरकर स्टॉक बेच देते हैं, जबकि वह कुछ समय बाद वापस ऊपर आ जाता है, और कुछ लोग उम्मीद में इसे पकड़े रखते हैं जब तक कि नुकसान और ज्यादा न हो जाए। यही वह जगह है जहां एक अच्छे और बुरे ट्रेडर के बीच का फर्क नजर आता है। एक अनुभवी ट्रेडर भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि रणनीति और तर्क के आधार पर फैसले लेता है। अगर आप बाजार में सफल होना चाहते हैं तो आपको यह सीखना होगा कि डर और लालच के चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकला जाए। इसके लिए सबसे पहला नियम यह है कि आप एक अच्छी रणनीति बनाएं और उस पर टिके रहें। ट्रेडिंग में सफलता किसी एक बड़े सौदे से नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे सोचे समझे और लगातार सही फैसलों का नतीजा होती है। अब सवाल उठता है, आखिर सही रणनीति क्या है? सफल ट्रेडर्स के पास हमेशा एक ट्रेडिंग प्लान होता है। वे पहले से यह तय कर लेते हैं कि किस कीमत पर वे कोई स्टॉक खरीदेंगे, कब वे उसे बेचेंगे, कितना जोखिम उठाने को तैयार हैं, और अगर बाजार उनके खिलाफ जाता है तो वे कब बाहर निकलेंगे। इसे रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, और यह ट्रेडिंग की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक स्टॉक 100 रुपये में खरीदा और आपकी योजना इसे 120 रुपये पर बेचने की है, लेकिन बाजार हमेशा आपकी सोच के अनुसार नहीं चलता। अगर स्टॉक गिरने लगे तो आपको यह पहले से तय करना होगा कि आप कब नुकसान सहने के लिए तैयार हैं और कब बाहर निकलना है। अगर आप पहले से यह तय कर लें कि 95 रुपये पर स्टॉप लॉस लगा देंगे तो आप ज्यादा नुकसान से बच सकते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब यह होता है कि अगर बाजार आपके खिलाफ जाता है तो आपका ट्रेड अपने आप बंद हो जाएगा और आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे। यह एक शानदार सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो आपको बाजार की अनिश्चितताओं से बचाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने से ही सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। स्टॉप लॉस एक सुरक्षा जाल है, लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी सीखना होगा कि कौन से ट्रेड लेना सही रहेगा और कौन से नहीं। बाजार में हजारों स्टॉक्स होते हैं, लेकिन हर स्टॉक में ट्रेड करना समझदारी नहीं है। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स पहले एनालिसिस करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं।
एनालिसिस के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला, टेक्निकल एनालिसिस। इसमें चार्ट्स, पैटर्न्स और इंडिकेटर्स की मदद से यह अनुमान लगाया जाता है कि स्टॉक किस दिशा में जाएगा। दूसरा, फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और अन्य वित्तीय पहलुओं को देखा जाता है ताकि यह समझा जा सके कि कंपनी की असली वैल्यू क्या है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए जरूरी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी ट्रेड में कूदने से पहले आपको यह देखना होगा कि जोखिम क्या है और संभावित लाभ क्या हो सकता है। एक अच्छे ट्रेडर की पहचान यह होती है कि वह हर ट्रेड में जोखिम और इनाम, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को सही से मैनेज करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऐसा ट्रेड लेते हैं जिसमें आपका स्टॉप लॉस 5% का है लेकिन संभावित मुनाफा 15% का है, तो यह एक अच्छा ट्रेड है। लेकिन अगर आपका संभावित नुकसान 10% और लाभ सिर्फ 5% है, तो यह ट्रेड लेना सही नहीं होगा। यही वह स्मार्ट ट्रेडिंग है जिसे सीखकर आप धीरे धीरे अपने अनुभव और समझ को बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग में पैसे बनाना एक प्रक्रिया है, कोई जादू की छड़ी नहीं। अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको सीखने, अनुशासन बनाए रखने और लगातार खुद को बेहतर बनाने की जरूरत होगी। अब तक हमने जो बातें समझी हैं वे ट्रेडिंग की बुनियादी नींव हैं, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे हम और भी गहराई में जाएंगे और उन सीक्रेट्स को समझेंगे जो आपको एक बेहतरीन ट्रेडर बना सकते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा सफर है जिसमें हर दिन नए सबक मिलते हैं। अगर आप सच में इस खेल में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको सही मानसिकता, माइंडसेट, सही रणनीति, स्ट्रैटेजी और सही अनुशासन, डिसिप्लिन की जरूरत होगी। यह तीनों चीजें मिलकर ही आपको एक सफल ट्रेडर बना सकती हैं। अब तक हमने सीखा कि कैसे भावनाओं को नियंत्रित किया जाए, स्टॉप लॉस का सही उपयोग किया जाए और जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए। लेकिन क्या सिर्फ यही चीजें आपको बाजार में टिकने के लिए काफी हैं? नहीं। अगर आप बाजार में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं और लगातार मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको सिस्टमेटिक अप्रोच अपनानी होगी। सफल ट्रेडर्स कोई भी निर्णय अंदाजे पर नहीं, बल्कि एक ठोस प्लानिंग और डेटा एनालिसिस के आधार पर लेते हैं। अब सवाल यह उठता है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। पहला, अपने लिए एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम बनाएं। आपको यह पहले से तय करना होगा कि आप किस तरह के ट्रेड लेंगे। क्या आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जहां आप दिन भर में ही ट्रेड खोलकर बंद कर देंगे, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जहां आप कुछ दिनों या हफ्तों के लिए ट्रेड पकड़ कर रखते हैं। हर ट्रेडर को एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाना चाहिए जिसमें ये चीजें पहले से तय हों। किस आधार पर ट्रेड लेंगे? टेक्निकल इंडिकेटर्स, फंडामेंटल एनालिसिस या न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग? कब एंट्री और एग्जिट करनी है? एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी। कितना पूंजी जोखिम में डालेंगे? रिस्क परसेंटेज पर ट्रेड। मार्केट की मौजूदा स्थिति क्या है? ट्रेंडिंग या रेंज बाउंड मार्केट? अगर आपके पास एक स्पष्ट नियमों वाला सिस्टम नहीं है तो आपका ट्रेडिंग करियर ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। याद रखिए, ट्रेडिंग भावनाओं का खेल नहीं, बल्कि संभावनाओं, प्रोबेबिलिटी का खेल है। दूसरा, बैक टेस्टिंग करें और अपनी रणनीति को परखें। अगर आप किसी रणनीति को अपनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले बैक टेस्टिंग करें। इसका मतलब यह होता है कि आप बीते समय में जाकर यह देखें कि आपकी रणनीति ने अतीत में कैसा प्रदर्शन किया होता। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी इंडिकेटर पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो देखें कि पिछले 1-2 सालों में उस इंडिकेटर ने कितनी बार सही और कितनी बार गलत संकेत दिए थे। इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि आपका सिस्टम कितना प्रभावी है। बिना बैक टेस्टिंग के ट्रेडिंग करना ऐसा ही है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी चलाना। यह आपको सीधा नुकसान की ओर ले जा सकता है। तीसरा, ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल ट्रेडर्स और असफल ट्रेडर्स में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? सफल ट्रेडर्स हर ट्रेड से कुछ सीखते हैं। वे अपने हर ट्रेड को नोट करते हैं। उन्होंने ट्रेड क्यों लिया? उनका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या था? क्या ट्रेड सफल हुआ या असफल? अगर असफल हुआ तो गलती कहां हुई? इसे ट्रेडिंग जर्नल कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है जो आपको आपकी गलतियों से सीखने में मदद करता है। अगर आप हर बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे तो आप कभी भी एक सफल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। इसलिए ट्रेडिंग जर्नल बनाना अनिवार्य है। चौथा, सही पूंजी प्रबंधन, कैपिटल मैनेजमेंट।
करें ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे सारी पूंजी एक ही ट्रेड में लगा देते हैं, यह सोचकर कि अगर यह ट्रेड सफल हुआ तो वे एक ही बार में अमीर बन जाएंगे। लेकिन यह बहुत ही खतरनाक तरीका है। एक अच्छा ट्रेडर कभी भी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा जोखिम नहीं लेता। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए की पूंजी है तो किसी एक ट्रेड में 1000 से 2000 रुपए से ज्यादा का नुकसान लेने के लिए तैयार मत रहें। इससे अगर आपके 5 से 6 ट्रेड गलत भी हो जाएं, तो भी आपकी पूंजी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। यही वह पैसा बचाने की कला है जो एक साधारण ट्रेडर को एक महान ट्रेडर बनाती है। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ तकनीकी चीजें सीखकर आप सफल ट्रेडर बन सकते हैं? नहीं। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हैं, तो आप कितनी भी अच्छी रणनीति बना लें, आप बाजार में टिक नहीं पाएंगे। अब जानते हैं कि एक सफल ट्रेडर की मानसिकता, माइंडसेट कैसी होनी चाहिए। पहला, धैर्य और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। बाजार में जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत कीजिए। जो लोग यह सोचकर ट्रेडिंग शुरू करते हैं कि वे कुछ ही महीनों में करोड़पति बन जाएंगे, वे ज्यादातर अपने पूरे पैसे खो बैठते हैं। सफल ट्रेडर्स जानते हैं कि पैसा धीरे धीरे बनता है, लेकिन अगर गलतियां की जाएं, तो बहुत तेजी से खो भी सकता है। दूसरा, हार को स्वीकार करना सीखें। कोई भी ट्रेडर 100% सही नहीं होता। दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स भी कभी कभी गलत होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सफल ट्रेडर्स नुकसान को छोटा रखते हैं और मुनाफे को बड़ा होने देते हैं। अगर आपका कोई ट्रेड गलत चला जाता है तो उसे स्वीकार करना सीखिए। गलत ट्रेड को पकड़कर मत बैठिए, वरना वह आपके पूरे खाते को खाली कर सकता है। तीसरा, सीखने की भूख बनाए रखें। शेयर बाजार हर दिन बदलता है। अगर आप एक बार सीखकर रुक गए तो आप पीछे छूट जाएंगे। इसलिए हमेशा नए नए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखते रहिए, किताबें पढ़िए, सफल ट्रेडर्स से सीखिए और बाजार का विश्लेषण करते रहिए। अब आगे जानते हैं ट्रेडिंग में सफलता का राज। अब तक हमने देखा कि ट्रेडिंग में भावनाओं पर नियंत्रण सबसे जरूरी है। बिना रणनीति के ट्रेडिंग करना पैसे जलाने जैसा है। सही पूंजी प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट ही असली गेम चेंजर है। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो सीखने और खुद को सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अगर आप सच में इस दुनिया में सफल होना चाहते हैं, तो आपको एक निरंतर सीखने वाला ट्रेडर बनना होगा। आपको हर दिन बाजार को पढ़ना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा और अपने ट्रेडिंग प्लान को बेहतर बनाते रहना होगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक समरी बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आई है तो हमारे चैनल कृष्णा XYZ मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आगे किसी ऐसे ही बुक समरी में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहे, खुश रहे और अपने परिवार को खुश करते रहे, क्योंकि जीवन में मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो इसी तरह कृष्णा XYZ मोटिवेशन के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।